शुभांगी। बिल्कुल प्रेरणा, चलिए सीधा रुक कर लेते हैं रीवा से। हमारे संवाददाता अंचल शुक्ला लाइव बने हुए हैं हमारे साथ। अंचल, अगर हम रीवा की बात करें और यहां से रैगांव सीट की बात करें, जिसके इतिहास को अगर देखा जाए 5 बार बीजेपी यहां जीत हासिल कर चुकी है, इस बार क्या सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं रैगांव सीट पर? देखिए, बिल्कुल शुभांगी, मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से 5 बार लगातार यहां पर बीजेपी 5 बार जीती है, लेकिन इसके अलावा यहां पर बीएसपी का भी विधायक एक बार चुना गया है। ऊषा चौधरी इसी सीट से विधायक रही हैं। और अगर हम 2018 की बात करें तो जुगल किशोर बागरी यहां से विधायक बने थे और उनके देहावसान के बाद जो है तो एक बार फिर से उपचुनाव हो रहा है। और 2023 में चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में एक ही बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इसकी जीत और हार बहुत कुछ नतीजे जो है तय करेंगे। अब जबकि 30 अक्टूबर को चुनाव की तिथि घोषित हो गई है और 2 नवंबर को नतीजे आने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए ये बड़ा संग्राम माना जा रहा है। और अगर हम रैगांव सीट की बात करें तो यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ पर बागरी और चौधरी जो वोटर हैं वो उनकी तादाद यहाँ पर ज़्यादा है। और अगर प्रत्याशियों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो दिवंगत विधायक हैं उनके दोनों ही पुत्र पुष्पराज और देवराज दोनों ही भाजपा से अपने आप को दावेदार मान रहे हैं। और कल्पना वर्मा की अगर हम बात करें, जो कि पिछली बार कांग्रेस से चुनाव जीती थी और दूसरे नंबर पर रही थी, वो भी अपने आप को प्रत्याशी मान रही हैं। लेकिन ऊषा चौधरी, जिन्होंने कि 2013 का चुनाव बीएसपी के टिकट से जीता था, कांग्रेस की प्रबल दावेदार वो भी मानी जा रही हैं। हालांकि अभी कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा नहीं करी है, लेकिन ये पूरी तरह से माना जा रहा है कि अगर ऊषा चौधरी को मैदान में लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है। इसके साथ ही शुभांगी, अगर हम बात करें तो आसपास की जो सीटें हैं और जो रैगांव का जो चारों तरफ का जो बॉर्डर एरिया है, जो कि विधानसभा रैगांव में आता है, वहां पर कांग्रेस का काफी दबदबा है। और अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं अजय सिंह राहुल, उनका गढ़ माना जाता है कोठी और सिंहपुर वाला जो क्षेत्र है जो रैगांव से लगा हुआ है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता हैं और वहाँ के जो राजनीतिक जो वहाँ की सरगर्मी है वो साफ तौर पर कांग्रेस के साथ रही है जी। और जब भी कांग्रेस ने लोकसभा की बात अगर हम करें, सतना लोकसभा से जब भी चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है तो इन सीटों पर हमेशा ही आगे रही है भाजपा की अपेक्षा। तो यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है। तो यहाँ पर यह भी देखना कांग्रेस के लिए बहुत स्पष्ट होगा कि किस तरीके से वो अपने कद्दावर नेताओं का भी उपयोग कर पाती है। और भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा तो पूरे चुनावी माहौल में आई चुकी है। लगातार वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाएं हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं और चुनावी मोड़ पे है पूरी तरह से भाजपा। लेकिन कांग्रेस अभी किसी भी तरह की हलचल समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अब जबकि चुनाव की जो तिथियां हैं वो घोषित हो गई हैं, इसके बाद अब निश्चित रूप से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हलचल दिखेगी और चुनाव के लिए मैदान पर उतरेगी।